Assalamu alaikum dear student, how are you? Class 9 subject computer science, 9 class subject computer science, lecture number 1, class 9 का सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 2। आज के इस लेक्चर नंबर 1 में जो यूनिट नंबर 2 का है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का, इस चैप्टर का जो नेम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। आज हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम के बाइनरी सिस्टम क्या होता है, और बाइनरी सिस्टम के अंदर मज़ीद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक रिव्यू देख लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में जो कि यूनिट नंबर 2 का है, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल नंबर 2.1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है उस पे हम डिटेल से बात करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 2.1.1 डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से नंबर हम यूज़ करते हैं, इसमें भी हम डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.1.2 बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, इसमें कितने डिजिट यूज़ करते हैं और ये किस तरीके से कंप्यूटर में वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.1.3 हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं और ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.2 नंबर सिस्टम कन्वर्जन। जो नंबर सिस्टम है उनकी कन्वर्जन करना, किस किस तरीके से कन्वर्जन करना, किस किस मेथड से कन्वर्जन करना, या और किस किस सिस्टम में कन्वर्ट करना, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल नंबर 2.2.1 डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। जो नंबर सिस्टम की कन्वर्जन है वो हम डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। और आज का जो लेक्चर है ये प्रैक्टिकली होगा, इसमें थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकली हम एग्जाम्पल जो हैं वो ज़्यादा सॉल्व करेंगे। और फिर हम लास्ट में एक एक्टिविटी भी करेंगे जो कि है आर्टिकल 2.3 की एक्टिविटी। ये जितना भी आज का टॉपिक है वो बुक के पेज नंबर 33 से लेकर 36 तक है। आज के हम इस लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 जो कि सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर है, और आज के इस यूनिट का नाम है बाइनरी सिस्टम। इसके पेज नंबर 33 से पेज नंबर 36 तक हम बात करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम
बाइनरी सिस्टम क्या होता है, इस पे हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड a computer understand the language of ones and zeros only, called machine language। स्टूडेंट, कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करता है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर पर हम मुख्तलिफ लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। अब उन प्रोग्राम को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है मुख्तलिफ ट्रांसलेटर की मदद से, असेंबलर की मदद से, कंपाइलर की मदद से, जिसको कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड करता है। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, और वो है 0 और 1 की। द नंबर सिस्टम that only contains ones and zeros is called बाइनरी नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है, हम उस नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ये जो यूनिट नंबर 2 है इसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इस पे ज़्यादातर जब बात करेंगे तो हम ये 1 और 0 पर ही बात करेंगे। मुख्तलिफ जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, उनको हम इस बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी से हम उस नंबर सिस्टम पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। अब हम अपने आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 2.1, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अ नंबर सिस्टम इज द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। ये जो नंबर सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑल आर फैमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, हम सब डेसिमल नंबर सिस्टम को
बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? वो नंबर सिस्टम जो हम रेगुलर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम अशारी निज़ाम भी कहते हैं और 10 का निज़ाम भी कहते हैं, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। उससे हम सब बखूबी फैमिलियर हैं। वेयर ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, हर नंबर जो है वो डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। फ्रॉम 0 to 9, ये जो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके अंदर जो डिजिट हैं वो हैं 0 से लेकर 9 तक। इन आ कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम दूसरे नंबर सिस्टम को भी इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को तो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, रोज़ाना डेली में हम इसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम दूसरे नंबर सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। वी डिस्कस फ्यू नंबर सिस्टम्स इन द फॉलोइंग सेक्शन। इस सेक्शन में हम कुछ नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उनमें जो सबसे पहला नंबर सिस्टम है उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। आर्टिकल नंबर 2.1.1 डेसिमल। द नंबर सिस्टम we use in our daily life is the decimal number system। वो नंबर सिस्टम जो हम अपनी रूटीन मरा यानी डेली की जो लाइफ है उस पे हम यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी जो बेस है वो 10 होती है। जिस सिस्टम का नंबर होता है स्टूडेंट, वही नंबर उसकी बेस होती है। चूंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इससे इस चीज की वजाहत है कि इसकी जो बेस है वो 10 होगी। डेसिमल से हमें पता चलेगा कि इसकी जो बेस है वो 10 है। एज इट यूजेस 10 डिजिट्स, जैसा कि इसके अंदर हम 10 डिजिट्स को यूज करते हैं और वो जो 10 डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। ईच पोजीशन represents a specific power of base 10 as shown in figure 2.1। हर जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करती है एक ख़ास पावर को, किसकी? बेस 10 की। बेस 10 की ख़ास पावर को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे बात कर रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट यूज करते हैं हम वो हैं 10 और ये डिजिट्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
0 से लेके 9 तक हम जो डिजिट्स हैं उनको यूज करेंगे। एक सिंपल सी वजाहत है इस नंबर की मजीद। हमारे पास एक नंबर है 4356। वी नो स्टूडेंट कि ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है जो 4 डिजिट से मिलकर बना है। 4, 3, 5 और 6। इनमें स्टूडेंट देखें कोई ऐसा डिजिट तो नहीं जो 0 से लेके 9 से बाहर हो। ये जो 4 डिजिट्स को मिलाकर एक नंबर बना है, ये 0 से लेके 9 तक जो नंबर है उनमें से ही ये नंबर लिया गया है। हर जो डिजिट है उसकी एक वैल्यू होती है। उसकी जो वैल्यू है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हम इसकी वजाहत मजीद करते हैं कि ये जो 6 है इसको हम कहते हैं कि ये 6 यूनिट है। इसके अंदर 6 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? ये 6 यूनिट्स हैं। और ये जो 5 है इसको हम कहते हैं कि ये 10 वाली प्लेस पे है, यानी इसमें 5 10 है। और ये जो 3 वाला डिजिट है ये 100 वाली प्लेस वैल्यू पे है, और इसको हम कहेंगे कि इस नंबर के अंदर 300 हैं। और लास्ट पे जो डिजिट है 4 वाला, वो 1000 वाली प्लेस वैल्यू पे है, तो इसको हम कहेंगे कि इस नंबर के अंदर 4000 हैं। इसको प्लस करने के लिए जो हमारा डिजिट कंप्लीट होगा वो किस तरीके से होगा? सबसे पहले इस 4 को यानी 4000, और उसके बाद 3 को जिसके अंदर हैं 300, और फिर 5 को जिसके अंदर हैं 5 10s, और लास्ट पे 6 जिसके अंदर 6 यूनिट्स हैं। इनको अगर हम स्टूडेंट्स जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा 6 का 6, 5 का 5, 3 का 3 और 4 का 4। तो ये देखें स्टूडेंट, हमने किस तरीके से ये जो एक नंबर हमें दिया गया था उसके अंदर जो 4 डिजिट यूज हुए हैं उनकी हर एक डिजिट की जो एक स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू है उसको हमने जाना कि वो किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू रखता है, और फिर हमने उस वैल्यू को ऐड करके जो रिजल्ट हासिल किया है वो वही नंबर है जो हमें इस एग्जाम्पल में दिया गया था, यानी 4356। मजीद एग्जाम्पल करने के लिए एग्जाम्पल्स जब हमारे पास
कोई नंबर सिंपली लिखा होता है, सपोज करें कि एक नंबर है 892, तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको बेस 10 में मजीद रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है 8, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बेस से। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की स्टूडेंट जो बेस है वो आपको बताया है कि वो है 10। लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है 8, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर की बेस से। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसकी जो बेस है वो है 10। अब इन नंबर को हम काउंट करते हैं 1 2 3। जितने नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर कम करके उस बेस की पावर हम लिख देते हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो डिजिट हैं ये 3 हैं, तो 3 में से जब हम एक माइनस करेंगे तो इस 10 की जो बेस आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2। और फिर हम प्लस का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट है 9, इस 9 वाले डिजिट को भी मल्टीप्लाई हम करेंगे बेस से, तो इसकी बेस हमारे पास क्या है? 10। अब ये जो हमने पावर ली है बेस की, नेक्स्ट डिजिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस से तो एक कम करते जाएंगे। 2 में से जब 1 निकाला तो बाकी 1 बचेगा, तो इसकी पावर आ गई 9 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन हम इसको ऐड करेंगे +1। लास्ट पे जो डिजिट है 2, इस 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, तो बेस है हमारे पास 10। ये 10 की पावर जो 1 था, इसमें से जब हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास जो पावर बची वो 0। एक दूसरा मेथड है इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करने का, इसी डिजिट को अंडरस्टैंड करने का। जितने भी नंबर हो या जितने भी वो डिजिट हो, उस नंबर के अंदर जो राइट मोस्ट डिजिट होता है उस डिजिट को हम बेस की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो मेथड है कि आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, उसके डिजिट्स को काउंट करें और लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है उसको उसकी बेस से मल्टीप्लाई करके जितने डिजिट हैं एक कम करके पावर लिख दें। और दूसरा मेथड ये है कि जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको हम राइट साइड से शुरू करेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जो डेसिमल नंबर सिस्टम की है। एक हमारे पास नंबर है जो इन्हीं डिजिट्स यानी 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं उनसे मिलकर बना है। वो है 1247। 1247 ये डेसिमल एक नंबर है। इसको भी हम डेसिमल में इस मेथड से लिख सकते हैं। जो 2 मेथड मैंने आपको बताया है, एक लेफ्ट साइड वाला मेथड और एक राइट साइड वाला मेथड। लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है यानी 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बेस से, तो बेस है हमारे पास 10। इन डिजिट्स को काउंट कर लें स्टूडेंट, ये बनते हैं 4 में से 1 माइनस करने के बाद, सबट्रैक्ट करने के बाद पावर लिख दें 3। और फिर दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले प्लस करें। दूसरा जो डिजिट है हमारे पास 2, उसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है बेस से।
अब ये जो बेस की पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। फिर दोबारा हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा डिजिट है 4 को भी हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस की जो पावर है 2 इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अगेन हम नेक्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस है हमारे पास 10। और 1 में से 1 जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो है 0। तो ये देखें स्टूडेंट, एक दूसरा जो हमने नंबर लिया जो 0 से लेके 9 तक डिजिट थे हमारे, फ्रॉम 0 टू 9, इन डिजिट से ही ये एक नंबर बना है, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पावर की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और नंबर हम देखते हैं स्टूडेंट, और वो नंबर है 53। इस नंबर को भी हम उसी मेथड से राइट करके देखते हैं। लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है हमारा 5, इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, बेस है हमारे पास 10। नंबर को हम काउंट करें तो ये है 2 में से 1 माइनस किया तो बेस की पावर 1। नेक्स्ट डिजिट को हम ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट डिजिट है 3, उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस से और बेस है हमारे पास 10। और इस 1 में से जब हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 0। और जो राइट मेथड है स्टूडेंट वो ये है कि जो नंबर आपको दिया गया है उसका जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको आप राइट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 0 से और फिर प्लस करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आप चलते जाएंगे। जो नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट होगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बेस से और 0 में 1 जो पावर है ऐड करते जाएंगे। तो इस नंबर में जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 5, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से यानी बेस से और 0 के अंदर हमने 1 ऐड किया तो इसकी पावर बन गई 1। तो ये था स्टूडेंट एक डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें हमने ये देखा कि हम 0 से लेके 9 तक, फ्रॉम 0 टू 9 जो डिजिट्स हैं वो यूज करते हैं और इन 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं इनको मिलाकर ही हम मुख्तलिफ नंबर बनाते हैं। और जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नंबर को लिखते हैं उसके लिए हम उसकी बेस नहीं लिखते। कोई भी नंबर ले ले, जैसा कि हमने 53 लिया, 1247 लिया, 892 लिया। आप सपोज करें कि एक नंबर लेते हैं 100, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो स्टूडेंट इसकी बेस लिखें या ना लिखें, इसका मतलब ये है कि ये बेस 10 का यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको चाहे हम इसी फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो अमूमन हम बेस को नहीं लिखते, तो इसका मतलब भी यही है कि हम डेसिमल नंबर को ही यूज कर रहे हैं। इस नंबर सिस्टम के अलावा बाकी जो हमारे नंबर सिस्टम हैं, वो बाइनरी हो
वो हेक्साडेसिमल हो, उसका नंबर लिखने के लिए हमें जो उसकी बेस है वो लिखना कंपलसरी होता है। अगर हम उसकी बेस नहीं लिखेंगे तो फिर इश्यू होगा। जबकि इस डेसिमल नंबर सिस्टम के जो नंबर हैं उनकी अगर हम बेस ना भी लिखें तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। आर्टिकल नंबर 2.1.2 बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम has base 2 as all the numbers in this system consist of only 2 digits। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है स्टूडेंट, इसकी जो बेस होती है वो 2 होती है। ये जो लफ्ज़ बाइनरी है इसी से हमें ये पता चल जाता है कि ये बाइनरी का ना मतलब है 2, बाइनरी 2 से निकला है, तो इसमें जो बेस आएगी वो 2 आएगी। और इस नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, और वो हैं 0 और 1। अब कभी 0 पहले आएगा, 1 आएगा, या 000, 111, तो इसका कोई इशू नहीं है कि कौन सा डिजिट पहले आ रहा है या कौन सा बाद में, मगर ये इसी तरह रिपीट होंगे 0101 या 100011। 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट जो है वो इस नंबर सिस्टम के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डाटे को स्टूडेंट स्टोर करने के लिए, क्या करने के लिए, डाटे को स्टोर करने के लिए इस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। योर नेम इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स। एज यू नो स्टूडेंट, आपका जो नेम है वो अल्फाबेट्स में लिखा होता है। बट फॉर अ कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के लिए ईच अल्फाबेट हैज सम बाइनरी वैल्यू। कंप्यूटर जो है वो आपका जो नेम है, अल्फाबेट है, हर अल्फाबेट की कोई ना कोई एक बाइनरी वैल्यू होगी, वो उस बाइनरी वैल्यू को अंडरस्टैंड करेगा। इसकी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो बाइनरी में हम यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम नंबर्स लिखते हैं तो जैसा कि पहले भी आपको बताया है, मुख्तलिफ नंबर्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ किसकी, बाइनरी नंबर सिस्टम कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स हैं 2 यानी 0 एंड 1, इनको मिलाने से जो हमारे नंबर बनते हैं वो कुछ इस तरह से 01 01 001 1। और जब हम इस नंबर को पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं तो इसकी बेस मस्ट लिखते हैं।
10000 बेस। ये एग्जाम्पल्स हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखने की। जब नंबर्स 0 और 1 से मिलकर 0 और 1 डिजिट से मिलकर नंबर को बना हो, तो आप इस चीज को ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम। 1 1 1 1 1 1 इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल में आ सकता है। तो ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करके कि जो डेसिमल वैल्यूज होंगी उसको, डेसिमल वैल्यू को हम किस तरीके से बाइनरी के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो वो डेसिमल से इस फॉर्म में हम उसको राइट करेंगे, लिखेंगे। तो ये हम कन्वर्जन ऑफ बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी में देखेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक जो हमारे पास एक लेटर है ए, ये लेटर ए, इसकी बाइनरी के अंदर वैल्यू क्या होती है? इस लेटर ए की बाइनरी के अंदर जो वैल्यू बनेगी स्टूडेंट, वो बनती है 0 1 0 0 0 0 0 और 1। और इसकी जो डेसिमल वैल्यू है, इसको डेसिमल में किस तरीके से हम लिखते हैं, वो है 65। तो इस तरीके से एक लेटर ए जिसको वैल्यू साइन हुई ये वाली, और इसको डेसिमल में हम 65 लिखते हैं। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल पे। आर्टिकल नंबर 2.1.3 हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है और इसमें कितने डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं, कितने करैक्टर यूज कर सकते हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल 16 नंबर्स। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसके अंदर ये 16 नंबर्स हम यूज करते हैं। कितने स्टूडेंट नंबर यूज करते हैं? 16 नंबर यूज करते हैं। ये जो नंबर हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद जो 10 की वैल्यू है स्टूडेंट, वो A B C D E F ये रेस्पेक्टिवली हम लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जैसा कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम
इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो टोटल नंबर्स होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं 16। कितने नंबर्स होते हैं? 16। जो नंबर स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट वो 0 से लेके 9 तक, और 9 के बाद हम यूज करते हैं A, B, C, D, E और F। तो रेस्पेक्टिवली इसका क्या मतलब हुआ कि जो A है ये किसकी वैल्यू है? ये 10 की वैल्यू है स्टूडेंट। और ये जो B है ये किसकी वैल्यू है? 11 की। 11 की जगह हम B, और इसी तरीके से C 12, D 13, E 14 और F 15। तो ये है स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को यूज करते हैं और A से लेके F तक अल्फ़ाबेट को हम यूज करते हैं। इनकी जो मज़ीद मुख्तलिफ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर बनते हैं। एग्जाम्पल्स, सपोज 4, C, 6, F। तो ये स्टूडेंट एक नंबर है और ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा किसी भी नंबर सिस्टम का कोई नंबर लिखते हैं तो उसके लिए जो बेस होती है स्टूडेंट वो हम मस्ट लिखते हैं। एक नंबर है जो कि डेसिमल है 150, 156। इसको हम स्टूडेंट कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये डेसिमल में है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसको कन्वर्ट करने का मेथड ये है स्टूडेंट, उस नंबर को लिखते हैं 156 और हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं किस से? 2 से, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा। जब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड होने वाला 2 से छोटा है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर को इसके साथ मिला देंगे 15। तो ये 15 हो चुका। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल पड़ा तो 14। 15 में से 14 निकाले 1 और 1 ऐड किया 16 में, यानी कि जब वो कैरी आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6 में 16। इस तरीके से 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 16 आ जाए तो 2 का टेबल 8 तक पढ़ा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 16। और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो है 0।
और नेक्स्ट अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक ये क्वोशंट हमारे पास 0 ना हो जाए। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 2 टाइम्स 6, 1 कैरी 18 हो चुका। 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 टाइम्स 18। अगेन हमारे पास स्टूडेंट जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। फिर हम इस 39 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 1s are 2, 1 और 9 यानी 19 बना। तो 19 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 9 का टेबल पड़ा, 9 2 टाइम्स 18, 19 में से 18 जब निकालेंगे तो हमारे पास 1 जो है वो कैरी आ जाएगा। इस तरीके से दोबारा हम क्या करते हैं, इस 19 को डिवाइड करते हैं 2 से। 19 को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। फिर 9 का टेबल पड़ा, 9 2 टाइम्स 18, 19 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है स्टूडेंट वो आ जाएगा 1। अगेन हम इस 9 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 का टेबल यानी 4 का टेबल पड़ा, 2 टाइम्स 8, 9 में से 8 निकाले तो रिमाइंडर आपके पास 1। फिर आप इस 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल 2 टाइम पड़ा तो हमारे पास आ गया 4, 2 टाइम्स 4, रिमाइंडर आ चुका है 0। इस 2 को फिर आप डिवाइड करें 2 से, 2 1 टाइम 2, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। इस 1 को 2 से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड होने वाला स्टूडेंट डिवाइड करने वाले से जब छोटा हो जाए तो आंसर में इधर 0 लगाते हैं और उसको रिमाइंडर ले जाते हैं। तो ये 1 हमारा रिमाइंडर आ चुका और ये क्वेश्चन हमारा 0 आ चुका। तो हमने इस नंबर को तब तक डिवाइड करना था जब तक हमारे पास क्वेश्चन 0 आ जाए। तो अब हम इस डेसिमल नंबर को यानी कि जो 156 है, 156, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो किस तरीके से हम बाइनरी में लिखते हैं, ये जो रिमाइंडर की वैल्यू है ये रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से 156 बेस 10 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट चूंकि ये 8 बिट कंप्लीट है इसलिए ये जो लेफ्ट वाली एक बिट है 0, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी 8 बिट से कम वैल्यू होती, कम डिजिट होते, तो हम लेफ़्ट साइड पे 8 बिट कंप्लीट करने के लिए 0 लिख सकते थे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 0 0 1 1 अगेन 1 और 00।
पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये डेसिमल से अब कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में। ये है स्टूडेंट डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। मजीद एग्जांपल्स, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन की जो मज़ीद एग्जाम्पल है हम देखते हैं। अब हम लेते हैं 51, एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह आप 51 को 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्वोशंट आपके पास 0 ना आ जाए। 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 2 टाइम्स 4, तो इधर आ जाएगा 2 टाइम्स 4, 2, 1 और 1 11, 2 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे, 2 5 टाइम 10, आपके पास जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। 2 5 25 बचा। 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50, तो 51 में से 50 निकालेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 1। अगेन इस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम 2, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा, 2 टाइम्स 4, 5 में से 4 निकाले तो आपके पास जो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 टाइम 12, 12 में से 12 निकालेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 6 में से 6 निकाले, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम 2, 3 में से 2 निकाले तो रिमाइंडर आपके पास 1। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होने वाला यानी 1, डिवाइड करने वाले यानी 2 से स्मॉल है, इसलिए क्वोशंट 0 आ जाएगा और ये रिमाइंडर चला जाएगा। बाइनरी फॉर्मेट में लिखने के लिए आप रिवर्स ऑर्डर में इन डिजिट्स को लिखेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो डिजिट है 51 जो डेसिमल नंबर है, इसकी जो वैल्यू बनती है बाइनरी में वो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 0 0, अगेन 1 और 1। तो ये देखें स्टूडेंट, डेसिमल से जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं नंबर को तो सिर्फ 2 डिजिट हैं, एक 1 और दूसरा 0, ये रिपीट होते हैं। इन दोनों डिजिट के अलावा कोई तीसरा जो डिजिट है वो इस नंबर सिस्टम में नहीं आता। तो इस तरीके से अब हम इसकी बेस लिखते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो इसकी बेस है 2। स्टूडेंट यू नो कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। वन जो बाइट होता है
इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं। 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। तो ये जो नंबर होता है बाइनरी में, ये 8 बिट का होता है, 1 बाइट का। तो इस तरीके से ये जो अभी हमने सॉल्व किया है, लेफ्ट साइड पे हम अपनी इस नंबर में 0 ऐड कर सकते हैं। वो नंबर है हमारे पास 1 1 0 0 1 और 1, बेस है 2। ये 6 डिजिट है, 2 डिजिट 0 अपने पास से आप मिला के 8 डिजिट बना लें, और ये बनता है 8 बिट्स, और 8 बिट्स का बनता है 1 बाइट। डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर रहे हैं। अब मजीद एग्जाम्पल, अब हम एक स्मॉल नंबर लेते हैं। सपोज करें कि आपके पास, हमारे पास एक नंबर है 19। ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सेम टू दैट उसी मेथड से लिखेंगे। 19 डिवाइडेड बाय 2। जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होता है उस नंबर को, उससे हम डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमने इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो इस 2 की जगह हमने 8 से डिवाइड करना था। अगर हमने इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हम इस 2 की बजाय 16 से इसको डिवाइड करते। 2 का टेबल अगेन, 2 9 टाइम्स 18, 19 में से 18 निकालेंगे तो 1 आपके पास रिमाइंडर। अगेन 2 से डिवाइड करें, 2 4 टाइम 8, 9 में से 8 निकाले तो 1 आपका रिमाइंडर। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 टाइम्स 4, 4 से 4 निकाले रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम 2, 2 में से 2 निकालेंगे 0। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं 2 से जब क्वेश्चन 0 बन जाए। डिवाइड करने वाला बड़ा नंबर है और डिवाइड होने वाला एक स्मॉल नंबर है। इस तरीके से इसका बन जाएगा क्वेश्चन 0 और ये रिमाइंडर में 1 चला जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, किस तरीके से हमने ये जो एक डेसिमल नंबर है 19, उसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसकी जो वैल्यू बनती है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 0। लेफ्ट साइड पे जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 1 1 और बेस 2। इस नंबर को 8 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए, 8 बिट कंप्लीट करने के लिए
ये 5 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स आप लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं। तो ये नंबर 10011 2। तो ये आंसर है 19 जो डेसिमल वैल्यू है उसका। अब हम जो नंबर लेते हैं वो है 100। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास एक नंबर है 100, ये डेसिमल वैल्यू है, इसको हम कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर में। तो उसी मेथड से स्टूडेंट हम इस 100 को डिवाइड करते हैं 2 से। जब हम इस 100 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1 और 0 10, 2 का टेबल बढ़ा, 2 5 टाइम 10 और 2 0 0। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 0। दोबारा से हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 4, 5 में से 4 निकाले 1 1 10 1 0 10, 2 का टेबल पड़ा, 2 5 टाइम्स 10, 2 20 टाइम्स 25 टाइम्स 50, 50 में से जब हम 50 निकालेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। दोबारा से हम इस 25 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 1 जार 2, 2 2 टाइम्स 4, 5 में से 4 निकाले 1, तो आपका हमारा ये जो कैरी है रिमाइंडर है वो 1। अगेन इस 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल 6 टाइम पड़ा, 2 6 टाइम 12, 12 में से जब हम 12 निकालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर हम इस 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 6 में से 6 निकाले 0। इस 3 को हम अगेन डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। इस 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एक लार्ज नंबर है और 1 स्मॉल नंबर है। जब डिवाइड होने वाला स्मॉल हो, डिवाइड करने वाला लार्ज हो, तो क्वेश्चन आ जाता है 0 और ये वो नंबर रिमाइंडर चला जाता। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ चुका है 1। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में इसका आंसर लिखने के लिए 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू थी स्टूडेंट 100, इसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी में
और इसका आंसर है हमारे पास 0 1 1 0 0 1 again 0 and 0. 8 digits, 8 bits और 1 byte कंप्लीट। तो ये है 100 जो नंबर है हमारे पास डेसिमल का, उसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी में। इस तरीके से स्टूडेंट हम अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ नंबर जो हैं डेसिमल के, उनको सिलेक्ट करके उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नंबर और कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम बाइनरी से दोबारा डेसिमल में किस तरीके से आते हैं उस पर बात करेंगे। लास्ट नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी में। ये जो नंबर है हमारा स्टूडेंट 47 है। ये एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल नंबर है। बेस 10 इसकी लिखें या ना लिखें, इसका मतलब सेम होता है कि ये डेसिमल नंबर है। इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी नंबर में। उसी मेथड से स्टूडेंट हम इस 47 नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से। तब तक उस नंबर को डिवाइड करते हैं जब तक क्वोशंट 0 ना बन जाए। 2 का टेबल 2 टाइम पड़ा 4, 2 का टेबल 3 टाइम पड़ा 6, 7 में से 6 निकाल लें तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा। 7 में से 6 निकाले तो 1, 7 में से 6 निकाले 1। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का टेबल पड़ा 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 3 में से 2 निकाले 1, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1। इस 11 को अगेन हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 टाइम 10, 11 में से हमने 10 माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1। अगेन इस 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 टाइम्स 4, 5 में से 4 निकालेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। अगेन इस नंबर को 2 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर आपके पास आ चुका 0। 2 में से 2 निकाले तो रिमाइंडर 0। अब इस 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। 1 स्मॉल नंबर है, 2 लार्ज नंबर है, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका क्वेश्चन जो है वो 0 बन जाएगा और ये रिमाइंडर में 1 चला जाएगा। इस तरीके से देखें स्टूडेंट, हमने ये जो डेसिमल नंबर है
47 उसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी में। ये जो डेसिमल नंबर है हमारे पास 47, इसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी में। 47 इज इक्वल टू, ये रिवर्स ऑर्डर में इसकी वैल्यू हम नोट करते हैं, फ्रॉम 0 0 1 0 1 1 1 एंड 1। 4 1 है, एक 0, फिर 1 और 0। ये बाइनरी में आंसर है 47 डेसिमल नंबर का। तो इस तरीके से हमने देखे स्टूडेंट डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर से किस तरीके से हम डेसिमल नंबर में आते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि बाइनरी से किस तरीके से हम डेसिमल में नंबर को कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हमने बात की कि नंबर को हमने किस तरीके से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब हम बाइनरी नंबर से दोबारा वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। द कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर system to decimal number system is explained below with the help of an example। एग्जाम्पल की मदद से बाइनरी नंबर से जो डेसिमल में कन्वर्जन है वो हम देखते हैं। एक नंबर है हमारे पास स्टूडेंट जो कि बाइनरी नंबर है, एक बाइनरी नंबर है हमारे पास 1 0 0 0 0 0 और 1। इस बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। इसके स्टूडेंट दो मेथड हैं, एक लेफ्ट मेथड और एक राइट मेथड। जिस तरीके से हम डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे और दो तरीके हमने यूज़ किए, इसी तरीके से हम जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड ये है कि इस नंबर को 1 0 0 0 0 0 1 जो नंबर है बाइनरी का, नेक्स्ट इक्वल का साइन हम यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम बेस से, तो इस नंबर की जो बेस है स्टूडेंट वो है 2, और फिर हम ये जो जितने डिजिट्स हैं पैरेंथेसिस के अंदर, यानी कि इस नंबर की जो टोटल तादाद है 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से एक माइनस करेंगे और बेस की पावर लिख देंगे। 7 में से जब हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास बचे 7 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6।
तो इस तरीके से जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और उन नंबर को काउंट करके, उन डिजिट्स को काउंट करके उनकी जो तादाद है उसमें से एक माइनस करके उस बेस की हम पावर लिख देंगे, और प्लस का साइन यूज करते हुए नेक्स्ट जो डिजिट है उसको भी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 0। 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, तो बेस है हमारे पास 2। अब ये जो पावर है हमारे पास पहली 2 की पावर 6, इसमें जब हम राइट तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे तो 1 माइनस करते जाएंगे। 6 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगी इस बेस की पावर 5। अगेन प्लस करते हैं, और जो नेक्स्ट डिजिट है वो भी है 0, उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस से, और 5 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 4। अगेन प्लस, नेक्स्ट जो डिजिट है वो भी 0 है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं हम बेस से, और बेस की जो पावर है उसमें से 1 माइनस करते हैं तो ये 3 आ जाएगा। अगेन प्लस, फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो 0 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेस से, और 1 का माइनस करते हैं, बेस पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर है वो भी 0 है, उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस से, और इस बेस में से जो पावर है, बेस की पावर है, उसमें से 1 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 1। फिर प्लस करते हैं, जो नेक्स्ट लास्ट जो डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट है, वो है 1। इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करते हैं हम बेस से, और इस 1 जो बेस की पावर है उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो इस तरीके जो लास्ट राइट मोस्ट डिजिट होगा उसको जो बेस की जो पावर होगी वो 0 आ जाएगी। जब लास्ट राइट मोस्ट डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और बेस की पावर आ जाएगी 0। तो ये है एक मेथड स्टूडेंट कि हम लेफ्ट साइड से किस तरीके से एक बाइनरी नंबर को बेस में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से बेस का यूज़ करते हैं और उसकी पावर लिखते हैं। जो राइट साइड वाला मेथड है वो ये है कि उस नंबर का जो बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, जो राइट मोस्ट डिजिट होगा, उस राइट मोस्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे उस बेस से। बेस क्या है बाइनरी की? 2, और उस बेस की पावर लिख देंगे 0। फिर नेक्स्ट डिजिट को लिखने के लिए उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और फिर इस बेस की जो पावर है उसमें 1 ऐड करते जाएंगे, और इस तरीके से हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जो है इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को जो बाइनरी एक नंबर है हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक राइट साइड से स्टार्ट करके और एक लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके। तो चलते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट 2 की पावर जो 6 है, इसका मतलब ये है कि 2 ने 6 टाइम मल्टीप्लाई होना है। ये जो 2 की पावर 6 है, इसका मतलब ये है कि 2 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 16 2 टाइम्स 32, 32 2 टाइम्स 64। तो इस तरीके से ये 2 की पावर जो 6 है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 0, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 यानी
तो 32 तक रहते हैं। 2 की पावर 5 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 32। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 16, फिर प्लस 0, और 2 की पावर 3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 1 किसी भी नंबर की या किसी भी डिजिट की जब पावर 1 आ जाए तो उसका मतलब है कि वही नंबर वही डिजिट आंसर में आएगा। तो 2 की पावर 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, किसी भी डिजिट की जब पावर स्टूडेंट 0 हो जाती है तो वो डिजिट वो नंबर जो है वो 1 बन जाता है। तो इस तरीके 2 की पावर जो 0 है उसका आंसर आ चुका है 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट जब 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 0 को किसी भी रकम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 0 प्लस फिर 0 को किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगेन 0, अगेन 0 एंड अगेन 0, और लास्ट में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 0 को किसी रकम के अंदर जब ऐड करते हैं तो वही रकम आ जाती है। तो इसका मतलब है 64 के अंदर जितने भी 0 ऐड करेंगे 64 ही रहेगा। लास्ट में हमारे पास एक जो डिजिट है, एक नंबर है, वो है 1। जब 64 के अंदर हम 1 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 65। तो ये है हमारी डेसिमल वैल्यू। जब डेसिमल वैल्यू है तो इसकी बेस लिखेंगे हम 10। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में वापस आ चुके हैं। तो मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल हैं आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ये रकम चेंज कर सकते हैं, अपने पास से भी ले सकते हैं, या आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, जो नंबर दिए गए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल इसी तरीके से करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारे पास जो नंबर है स्टूडेंट वो है 10100101 बेस 2। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेम उसी तरह जो प्रोसेस है वो हम रिपीट करते हैं। इक्वल का साइन, लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जो टोटल उनकी तादाद होगी उसमें से 1 माइनस करके बेस की पावर लिख देंगे। क्योंकि ये 7 है तो बेस की पावर आ जाएगी 6 प्लस नेक्स्ट जो डिजिट है 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, तो 6 में जब 1 माइनस करेंगे 5 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 की पावर 4 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 0 मल्टीप्लाई बाय बेस 4 में से 1 निकाले 3 प्लस नेक्स्ट डिजिट जो है वो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय बेस यानी 2, 3 में से 1 निकाला 2 की पावर 2 प्लस नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 0 मल्टीप्लाई बाय बेस यानी 2,
2 में से 1 माइनस किया तो 2 की पावर बेस की पावर 1। राइट मोस्ट जो डिजिट है वो है 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस यानी 2। 1 में से 1 माइनस किया तो इसकी पावर आ जाएगी 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अभी हमने सॉल्व करके देखा कि 2 की पावर जो 6 है वो होता है 64। 64 प्लस 0 2 की पावर 5 होता है 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 होता है 16। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 होता है 8। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 4। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 यानी 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 किसी की पावर आ जाए तो उसका आंसर आ जाता है 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64। 0 से जब कोई भी रकम मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर आ जाएगा 0। 1 से 16 को मल्टीप्लाई किया 16। 0 से कोई भी रकम मल्टीप्लाई होगी उसका आंसर 0। 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया 4। 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इस तरीके से 0 को किसी भी रकम के अंदर जब ऐड करते हैं तो वही रकम आ जाती है। 64 के अंदर आप 16 4 और 1 को ऐड करें। 16 के अंदर आप ऐड करते हैं 4 20 में हम 1 ऐड करते हैं 21 तो 21 और 64 1 और 4 5 2 और 6 8। इस तरीके से इसका टोटल जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो 85। तो ये एक डेसिमल वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये जो हमारे पास नंबर है बाइनरी नंबर जिसके अंदर 7 डिजिट थे उसको हमने स्टूडेंट कन्वर्ट किया है एक डेसिमल नंबर में जिसकी वैल्यू बनी है 85। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसके अंदर डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर की जो वैल्यू है वो दी गई है कि डेसिमल नंबर कौन सा किसके बाइनरी में किसके इक्वल होता है। ये एक हमारे पास एक्टिविटी है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से जो डेसिमल वैल्यू है वो बाइनरी की किस वैल्यू के इक्वल है और हेक्सा की किस वैल्यू के इक्वल है। डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, हेक्साडेसिमल। डेसिमल की जो 0 वैल्यू है वो बाइनरी में 0 की इक्वल, हेक्सा में भी 0 के इक्वल है। डेसिमल की जो 1 वैल्यू है बाइनरी में भी 1 है और हेक्साडेसिमल में भी 1 है। डेसिमल की जो वैल्यू 2 है, जो नंबर ये डिजिट 2 है, इसकी बाइनरी में वैल्यू बनती है 1 0। ये स्टूडेंट 10 नहीं है, ये 1 0 है। आपको बाइनरी में हमने ये बताया 2 डिजिट यूज होंगे 0 और 1। जब हम 2 को डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 और 0। इसको हम 10 नहीं कहेंगे, 1 0 कहेंगे। हेक्साडेसिमल में 2 जो है वो 2 के इक्वल है। 3 जो है डेसिमल, बाइनरी में इसकी जो वैल्यू है वो है 11 और जो 3 डेसिमल है
ये हेक्साडेसिमल में 3 के इक्वल है। 4 जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल डिजिट है, बाइनरी में इसकी वैल्यू है 100 यानी 100, और हेक्साडेसिमल में है 4। इसी तरीके से 5, तो ये हमने डेसिमल से बाइनरी जो कन्वर्जन सीखी है, और ये उस तरीके से जब हम 5 को 4 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो इनकी ये वैल्यू बनती जाएगी। तो 5 की वैल्यू है बाइनरी में 101 और हेक्साडेसिमल में है 5। 6 की वैल्यू है 110 बाइनरी में, और 6 की वैल्यू है 6 हेक्साडेसिमल में। 7 डेसिमल की जो डिजिट है इसकी वैल्यू है बाइनरी में 111 और हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू है 7। 8 जो डिजिट है डेसिमल वैल्यू का, इसकी बाइनरी में जो वैल्यू है 1000 और हेक्साडेसिमल में 8 के इक्वल है। 9 चूँकि डेसिमल में जो डिजिट हैं वो 0 से लेके 9 तक हैं, और ये टोटल हैं 10। 9 की जो वैल्यू है वो है 1001 और हेक्साडेसिमल में है 9। 10 जो 10 डेसिमल नंबर है उसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 1010 यानी 1010। 1010 इसकी वैल्यू है बाइनरी में, और हमने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं स्टूडेंट? 16। 0 से लेके 9 तक, और फिर ए से लेके F तक जो हम डिजिट अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास डिजिट है 10 यानी 10 एक नंबर है, इसकी बाइनरी में वैल्यू है 1010 और हेक्साडेसिमल में 10 है इक्वल ए के। 11 जो डेसिमल नंबर है इसकी बाइनरी में वैल्यू है 1011 और 11 जो हेक्साडेसिमल में है वो इक्वल टू बी। 12 जो है उसकी वैल्यू है बाइनरी में 1100 और 12 जो है हेक्साडेसिमल में है इक्वल टू सी। 13 की जो वैल्यू है बाइनरी में 1101 और 13 हेक्साडेसिमल में इक्वल है डी के। 14 जो है इसकी वैल्यू बाइनरी में है 1110 और हेक्साडेसिमल में है इक्वल टू ई। 15 जो है इसकी बाइनरी में वैल्यू बनती है 1111 और 15 जो है हेक्साडेसिमल, ये डेसिमल वैल्यू हेक्साडेसिमल में होता है 15 एफ के इक्वल। इस तरीके से 16 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 10000 और हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू है 10। 17 10001 और हेक्साडेसिमल में 11। 18 10010 और हेक्साडेसिमल में 12। 19 डेसिमल वैल्यू बाइनरी में 10011 और हेक्साडेसिमल में 13। 20 बाइनरी में 10100 हेक्साडेसिमल में 14। आज की ये एक्टिविटी इसको एंड करते हैं। ये स्टूडेंट जो जिस तरीके से आपको कन्वर्जन बताई है उस तरीके से कन्वर्ट करके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का जो सेमेस्टर 2 है कंप्यूटर साइंस 9th, आज के इस चैप्टर का नाम है बाइनरी सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उसकी एक समरी देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर नंबर 1 में यूनिट 2 के सेमेस्टर 2 का जो फर्स्ट लेक्चर है हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने बात की
इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया डेसिमल नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसमें किस तरीके से वर्क किया जाता है। फिर हमने बात की बाइनरी सिस्टम पे, बाइनरी सिस्टम क्या है, इसमें कितने डिजिट्स हैं। फिर हमने देखा हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। नंबर सिस्टम की कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद हमने बात की नंबर सिस्टम की कन्वर्जन पे कि नंबर सिस्टम को किस तरीके से एक नंबर को दूसरे नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। लास्ट में हमने बात की डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया, और हमने एक एक्टिविटी देखी जिसमें 3 चीज़ें बताई गई, एक डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, कि एक बाइनरी नंबर की जो वैल्यू है, एक डेसिमल नंबर की जो वैल्यू है वो बाइनरी में क्या होती है, और फिर डेसिमल नंबर की वैल्यू जो है हेक्सा में क्या होती है। और ये जितने भी टॉपिक हैं आज हमने कवर किए, ये पेज नंबर 33 से लेके 36 है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।